ये रिएजेंट के बाद अब जो हम स्टार्ट करने वाले हैं बेसिकली रिएक्शन इंटरमीडिएट हम डिस्कस करेंगे। तो रिएक्शन इंटरमीडिएट की बात की जाए तो रिएक्शन इंटरमीडिएट का हमें पढ़ना क्या क्या है, तो वन बाय वन एक एक इंटरमीडिएट को उठाएंगे, उनकी स्टेबिलिटी, उनकी रीअरेंजमेंट और उनकी रिएक्शन, इन तीनों बातों को हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे। सही है। तो सबसे पहला जो हमारा इंटरमीडिएट है वो है कार्बोकैटायन। अगर बेसिकली कार्बोकैटायन की बात की जाए तो कार्बोकैटायन की कहानी इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे। ध्यान देना, कार्बोकैटायन की अगर हम बात करें तो इसमें हमें मेनली इस बात पे फोकस करना होता है पहला जो होगा कि कार्बोकैटायन होता क्या है। सही है। दूसरा इसमें हम फैक्टर पढ़ेंगे कि कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी। तो कार्बोकैटायन की अगर हम बात करें तो जनरली आपने देखा होगा कोई भी कार्बन का सेंटर है, अगर उस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, यानी कि वहाँ पे आपके पास कार्बन टोटल 4 बॉन्ड बनाता है, वहाँ पे अगर कार्बन में 3 ही बॉन्ड बनाए हैं कुछ इस तरीके से बेसिकली, तो ये आपके पास रिप्रेजेंट करता है कार्बोकैटायन का, यानी कार्बन हैविंग पॉजिटिव चार्ज। सही है। अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कार्बोकैटायन के स्ट्रक्चर की बात की जाए तो बेसिकली हम ये कहते हैं कि कार्बोकैटायन के अंदर यानी किसी भी कार्बन के सेंटर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। फॉर एग्जांपल मैंने लिया CH3 पॉजिटिव, एक सिंपल सा कार्बोकैटायन है आपके पास। तो कार्बन में यहाँ पे अगर हम स्टेरिक नंबर की बात करें तो केमिकल बॉन्डिंग में आप सीखते हो 1/2, और कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 होते हैं, 3 मोनोवैलेंट डेल्टा में एक पॉजिटिव चार्ज है तो घटेगा। तो यहाँ पे कार्बोकैटायन की अगर आपसे हाइब्रिडाइजेशन पूछता है तो स्टेरिक नंबर 3 आया, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी sp2, और जब हाइब्रिडाइजेशन आपके पास sp2 होती है तो हमें पता है कि यहाँ पे जो ज्योमेट्री होगी, ज्योमेट्री आपके पास जो बनेगी दैट इज ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर आपका स्ट्रक्चर बनता है, और यहाँ पे क्योंकि 3 ही बॉन्ड पेयर है तो इस केस में यहाँ पे ज्योमेट्री और शेप दोनों आपके पास बनते हैं ट्राइगोनल प्लेनर। सही है। एक सिंपल सा कार्बोकैटायन हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। तो यहाँ पे अगर हम ट्राइगोनल प्लेनर बनाएंगे तो ये यहाँ पे आपके पास बन जाएगा, ये आपका स्ट्रक्चर होगा। दूसरा तो यहाँ से हम देखते हैं कि इस कार्बन के ऊपर एक वैकेंट ऑर्बिटल ऑलवेज प्रेजेंट होगा, वैकेंट p ऑर्बिटल। तो बेसिकली कार्बोकैटायन की अगर बात की जाए तो कार्बन के सेंटर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, यहाँ पे एक वैकेंट ऑर्बिटल ऑलवेज प्रेजेंट होगा। तो किसी भी सबस्टेट के अंदर कहीं पर भी कि आपके पास कार्बोकैटायन जनरेट हो जाता है, यानी कि वहाँ पे आपके पास पॉजिटिव चार्ज है, तो बेसिकली ये कार्बोकैटायन का जो सेंटर होगा वो आपके पास एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होगा। कैसा सेंटर होगा? इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होगा। यानी कार्बोकैटायन के सेंटर पे जब भी किसी स्पीसीज का अटैक करवाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो अटैकिंग स्पीसीज होगी वो हमारे पास क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल। ये एक बेसिक सा हमने स्केलेटन इसमें यहाँ पे डिस्कस किया कार्बोकैटायन के बारे में। दूसरा, अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात की जाए तो वहाँ पे कार्बोकैटायन आपसे किस किस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आपको देखने को मिलेगा, उन सब चीज़ों की बात करेंगे यहाँ पे। तो बेसिकली यहाँ पे अगर मैं सिंपल सा एग्जांपल लेके चलूँ यहाँ पे, तो मान लीजिएगा यहाँ पे हमने कहा कि ये कार्बन था आपका CH3 पॉजिटिव, इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, और यहाँ पे ये कार्बोकैटायन के कार्बन के ऊपर कैसा चार्ज है? पॉजिटिव। तो यहाँ पे इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड यहाँ पे कार्बन है। दूसरा, यहाँ पे अगर मान लीजिएगा ये कार्बन आपका डबल बॉन्डेड आ जाता है, कैसा आ जाता है भाई साहब? डबल बॉन्डेड आ जाता है, और डबल बॉन्डेड के साथ यहाँ पे मान लीजिए एक हाइड्रोजन और जुड़ा हुआ है, 3 बॉन्ड बना रखे हैं, अब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अब अगर आपसे इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन पूछी जाए कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, तो यहाँ पे आपको समझना होगा कि अगर यहाँ पे इस कार्बन सेंटर की बात की जाए तो ये कार्बन का जो सेंटर होगा ये भी आपके पास sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा, यानी कि यहाँ पे भी आपके पास हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी। और यहाँ पे सबसे खास बात ये होगी, यहाँ पे तो देखो 3 sp2 थे, sp2 यहाँ पे अगर हम sp2 काउंट करेंगे तो एक सिग्मा बॉन्ड sp2 में गया, दूसरा सिग्मा बॉन्ड sp2 में गया। ये वैकेंट p ऑर्बिटल नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि ये जो ऑर्बिटल होगा यहाँ पे ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होगा। कौन सा ऑर्बिटल होगा भाई? sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। हम अब बेसिक कार्बोकैटायन के स्ट्रक्चर के बारे में बातें कर रहे हैं। सही है। एक केस और अगर हम देखते हैं यहाँ पे, मान लीजिएगा आपके पास कार्बन ट्रिपल बॉन्डेड है। कैसा है? ट्रिपल बॉन्डेड। तो यहाँ पे तो ये वैकेंट p ऑर्बिटल है, ये ऑर्बिटल कैसा था? वैकेंट p ऑर्बिटल।
और यहाँ पे आपके पास ये कैसा था, sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। इसके बाद अगर हम बात करें मान लीजिएगा ये कार्बन आपका ट्रिपल बॉन्डेड है, तो ट्रिपल बॉन्डेड है और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया है, ध्यान दीजिएगा। कुछ इस तरीके से हमारे पास केस है, यानी कार्बन ट्रिपल बॉन्डेड है और इसमें पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो यहाँ पे हमारे पास एक जो ऑर्बिटल होगा, एक ऑर्बिटल और यहाँ प्रेजेंट होगा, तो इसको हम वैकेंट पी ऑर्बिटल नहीं बोलेंगे। ये वाला जो ऑर्बिटल होगा, ये वाला क्या होगा, sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। कैसा होगा, sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। ये कहानी बनेगी आपके पास कार्बोकैटायन की, सही है। तो ओवरऑल यहाँ से कंफ्यूजन, और इस कार्बन के सेंटर की अगर आपसे हाइब्रिडाइजेशन पूछी जाए, sp हाइब्रिडाइज्ड, ध्यान दीजिएगा। ये कुछ 3 प्रकार से आपके पास कार्बन की बात मैंने यहाँ पे डिस्कस की, यानी कि आपके पास कोई स्ट्रक्चर आ जाए जिसमें कार्बन डबल बॉन्डेड है उसके ऊपर पॉजिटिव आ जाए, कार्बन ट्रिपल बॉन्डेड है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाए, और कार्बन के पास केवल सिग्मा बॉन्ड सिंगल बॉन्डेड है वहां पे पॉजिटिव चार्ज आ जाए। तो ओवरऑल हमारे पास ये कुछ इस तरीके से आपको किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर कार्बोकैटायन आपका प्रेजेंट हो सकता है, सही है ना। अब तो यहाँ पे एक बात ध्यान रखेंगे, देखो यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइज था, और इस केस में ये जो वैकेंट ऑर्बिटल था ये sp हाइब्रिडाइज था। अगली बात डिस्कस करते हैं यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहली बात जो हमारा मेन फैक्टर है वो हम बात करेंगे यहाँ पे 1 बाय 1। जो हमारा मेन इस लेक्चर का टारगेट है वो आपका है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, ध्यान दीजिएगा। बेसिकली अगर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन की बात की जाए तो इसके लिए आपका जो जीओसी आपने पढ़ा हुआ है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो देखो कॉमन सी अगर बात आप सोचे, पॉजिटिव चार्ज किसी भी स्पीसीज किसी भी सेंटर में जनरेट हो रहा है और हमें उसको स्टेबलाइज करना है, यानी उसकी स्टेबिलिटी देखनी है, तो कहने का मतलब हमें उस पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रॉन डोनेट करने पड़ेंगे ताकि उस पॉजिटिव चार्ज का जो इन्फ्लुएंस हो थोड़ा कम हो जाए, और जितना हम इन्फ्लुएंस कम कर पाएंगे पॉजिटिव चार्ज का उतनी ही कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी आपकी बढ़ती जाएगी, सही है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अगर हम बात करें कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी की, तो 1 बाय 1 एक फैक्टर लेके हम यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली बात अगर मैं बात करूँ एक सिंपल सा अगर मैं एग्जांपल लेके चलता हूँ, इंडक्टिव इफेक्ट की बात कर लेते हैं। मान लीजिएगा ये कार्बन है CH2 पॉजिटिव चार्ज, इसके साथ हमने लगाया CH3। ये बेसिक से क्वेश्चन है जो हमने पहले भी डिस्कस कर रखे हैं हमने छोटी क्लासों में भी। मान लीजिएगा इस कार्बन के साथ अब हमने 2 CH3 ग्रुप लगा दिए और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। मान लीजिएगा हमने यहाँ पे 3 CH3 ग्रुप लगा दिए, तो आपने पढ़ा हुआ, आप जीओसी में पढ़ोगे इंडक्टिव इफेक्ट में, इंडक्टिव इफेक्ट के एप्लीकेशन है, तो आपको पता है इसका एक प्लस आई है और यहाँ से आपके पास 2 प्लस आई इफेक्ट लग रहे हैं और यहाँ पे आपके पास 3 प्लस आई इफेक्ट अप्लाई हो रहे हैं। तो बेसिकली सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी का कार्बोकैटायन कौन सा हो जाएगा, ये वाला, क्योंकि हमें इस पॉजिटिव चार्ज के इन्फ्लुएंस को कम करना है तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करना पड़ेगा। और बेसिकली यहाँ पे जो इंडक्टिव इफेक्ट है कंप्लीट इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं होता है, जस्ट ये प्लस आई शो करता है इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, कंप्लीटली ट्रांसफर नहीं होता। तो इंडक्टिव इफेक्ट अप्लाई किया हमने, 1 बाय 1 एक इफेक्ट डिस्कस करेंगे। तो जब हम जीओसी पढ़ते हैं तो वहाँ हम ये भी डिस्कस करते हैं कि सबसे पहले हमें जब हम अभी तो हम 1 बाय 1 एक फैक्टर को देखेंगे कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी में। मान लो हमने इंडक्टिव इफेक्ट का रोल देखा, मान लीजिएगा हमारे पास एक क्वेश्चन और लिखता हूँ। मान लीजिएगा हमारे पास कार्बोकैटायन एक ये कार्बोकैटायन है CH3 पॉजिटिव, और यहाँ पे एक और कार्बोकैटायन है, ध्यान दीजिएगा CH2 डबल बॉन्ड CH और CH2 बोले तो यहाँ पे एलाइलिक कार्बोकैटायन है, एलाइलिक पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज आया हुआ है। इन दोनों की स्टेबिलिटी हमें चेक करनी है कौन ज्यादा स्टेबल होगा। तो हम बेसिकली बात करेंगे, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इसमें तो देखो आपको पता है यहाँ पे 3 CH3 ग्रुप लगे हुए हैं और आप हाइपर कंजुगेशन भी हम पढ़ते हैं, रेजोनेंस इफेक्ट पढ़ते हैं, इंडक्टिव पढ़ते हैं, हाइपर कंजुगेशन पढ़ते हैं और मेसोमेरिक इफेक्ट पढ़ते हैं। उन चारों को हमें अप्लाई करना होता है। सबसे ज्यादा डोमिनेंट आपका मेसोमेरिक होता है, देन रेजोनेंस होता है और उसके बाद आपका हाइपर कंजुगेशन, और लास्ट में आपके पास एप्लीकेबिलिटी में आपके पास आता है इंडक्टिव इफेक्ट। तो बेसिकली किसी में भी कोई भी स्ट्रक्चर है आपके पास, उसमें मान लीजिएगा चारों इफेक्ट आपके पास प्रेजेंट है, तो ध्यान रखना सबसे ज्यादा डोमिनेंट होता है आपको मेसोमेरिक इफेक्ट, सही है। तो इसको समझने के लिए ऐसे भी आप पढ़ सकते हो कि भाई इंडक्टिव इफेक्ट बेटा है, आपका हाइपर कंजुगेशन पापा है, और मेसोमेरिक या रेजोनेंस इफेक्ट की बात करें वो आपके दादाजी हैं। जब घर में तीनों प्रेजेंट होते हैं तो चलेगी किसकी, दादाजी की। और
और जब घर में दादाजी भी नहीं है, पापा के भी नहीं है, तो फिर किसकी चलेगी? बेटे की। तो ध्यान रखना, जब आपके पास ये तीनों इफेक्ट प्रेजेंट हो तो सबसे पहले मेसोमेरिक या रेजोनेंस अप्लाई करना है, वो सबसे डोमिनेट करता है। उसके बाद आपके पास सेकंड पे आपका हाइपर कंजुगेशन आता है, और लास्ट में हम देखते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। इस क्वेश्चन में अगर हम बात करें स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन की, तो आपने देखा कि यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है। हम हाइपर कंजुगेशन की बात करते हैं, 3 3 6 और 3 के 9 अल्फा हाइड्रोजन है यहाँ पे, ध्यान दीजिए। यानी यहाँ पे प्लस H हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट यहाँ पे प्रेजेंट है। दूसरा इंडक्टिव भी है, तीनों का इंडक्टिव इफेक्ट भी लगेगा, I भी है। इधर अगर हम बात करें, यानी कि यहाँ हाइपर कंजुगेशन है, यहाँ प्लस H है और प्लस I है, ध्यान दीजिएगा। और इधर अगर हम बात करें स्टेबिलिटी की बात करें, वो यहाँ पे हमने देखा था वैकेंट p ऑर्बिटल है, तो ये आपका किससे स्टेबलाइज होगा? रेजोनेंस से। तो ये आपका स्ट्रक्चर किससे स्टेबलाइज हो गया? रेजोनेंस से। तो जब आप रेजोनेंस इफेक्ट सीओसी में आप पढ़ रहे थे तो पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे कौन बैठा हुआ है? प्लस R, रेजोनेंस इफेक्ट यहाँ प्रेजेंट है। तो यहाँ पे अब आपके पास तीनों प्रेजेंट है, तो आपको पता है यहाँ पे कि हम स्टेबिलिटी देखेंगे तो कौन डोमिनेट करता है? रेजोनेंस डोमिनेट करता है। तो इसलिए दोनों में कौन ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा? एल्काइलिक कार्बोकेटायन। तो ऑर्डर जब भी आप स्टेबिलिटी की ऑर्डर जो चेक करें तो वहाँ पे आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले तो अगर यहाँ पे मेसोमेरिक इफेक्ट आपका प्रेजेंट नहीं था, क्योंकि आपने जीओसी में आप डिस्कस करोगे, मेसोमेरिक इफेक्ट आपके पास पर्टिकुलर एक फंक्शनल ग्रुप का इफेक्ट होता है, सही है ना। इसके बाद अगर हम और एग्जांपल डिस्कस करें, धीरे धीरे हम कुछ लेवल तक भी जाएंगे जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक एक पॉइंट को हम स्टेबिलिटी में यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ध्यान दीजिएगा। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे एक और क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करता हूँ, आपके स्टेबिलिटी से रिलेटेड ही है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। CH2 पॉजिटिव चार्ज, इसके साथ है CH3, CH2 पॉजिटिव चार्ज, इसके साथ है OCH3, CH2 पॉजिटिव चार्ज, इसके साथ है NH2। ये आपके पास क्वेश्चन है और आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों की स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा। तो बेसिकली यहाँ अगर मैं बात करूँ तो आपको पता है यहाँ पे केवल 3 अल्फा हाइड्रोजन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन है, और इस ग्रुप का यहाँ पे प्लस I इफेक्ट अप्लाई हो रहा है, सही है। दूसरे में अगर मैं देखूँ तो जीओसी में आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट होंगे, और OCH3 ग्रुप है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। ये कैसा ग्रुप है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर हैं। और आपने देखा होगा फंक्शनल ग्रुप में जब कोई ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का रोल प्ले करता है तो उसको हम बोलते हैं प्लस M इफेक्ट शो करता है। कैसा इफेक्ट शो करेगा? प्लस M। यहाँ पे भी NH2 है और NH2 भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, करेगा। इसके पास भी ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये भी प्लस M इफेक्ट शो करेगा। तो इनकी स्टेबिलिटी की अगर बात की जाए तो यहाँ पे हम ये कहेंगे कि प्लस M इन दोनों में प्लस M लग रहा है, और प्लस M अप्लाई करने के बाद क्या होगा, यानी कि यहाँ पे जब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा? CH2 OCH3, ऑक्सीजन के ऊपर कैसा चार्ज आ गया? पॉजिटिव। और यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा? CH2 डबल बॉन्ड NH2, एंड नाइट्रोजन के ऊपर कैसा चार्ज आ गया? पॉजिटिव। तो यहाँ पे ये दोनों जो कार्बोकेटायन है वो मेसोमेरिक स्टेबलाइज हैं, ध्यान देना। और सबसे खास बात ये होती है, जो कार्बोकेटायन मेसोमेरिक इफेक्ट से स्टेबलाइज होता है वो कार्बोकेटायन मोस्ट स्टेबल होता है। इसका रीजन क्या है कि मेसोमेरिक स्टेबलाइज कार्बोकेटायन विल बी मोस्ट स्टेबल? तो देखो, क्योंकि इन दोनों स्ट्रक्चर में हर कार्बन के हर एटम, कोई भी एटम मान लीजिएगा, यहाँ पे नाइट्रोजन, कार्बन, हर एटम की यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट है। और इसकी बात की जाए यहाँ पे, अगर आप हाइपर कंजुगेशन अप्लाई भी करोगे तो आपके पास ये सेंटर ऑलवेज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रहेगा। इस सेंटर पे हमेशा आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन ही बने रहेंगे। तो दिमाग में एक बात यहाँ पे आपको नोट करनी है कि मेसोमेरिक स्टेबलाइज्ड कार्बोकेटायन मोस्ट स्टेबल होगा। तो मेसोमेरिक से कोई भी कार्बोकेटायन अगर स्टेबलाइज होता है तो आपका सबसे मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन होगा। दूसरी बात यहाँ पे आपको ये ध्यान देनी है, अब इन दोनों में हम कैसे डिस्कस करें कि इन दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल होगा। तो बिल्कुल सिंपल है। मेसोमेरिक इफेक्ट आपने पढ़ा था, तो वहां पे हम कहते हैं कि जो प्लस M इफेक्ट होता है, जो ऑर्डर पढ़ते हैं, वो NH2 ग्रुप का ज्यादा होता है OCH3 का।
देखो ये जीओसी की कहानी है, जीओसी आपको अच्छे से आनी चाहिए, फिर रिएक्शन इंटरमीडिएट रिएक्शन में आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी। तो मेसोमेरी इफेक्ट किसका ज्यादा है, NH2 ग्रुप का प्लस एम इफेक्ट क्या है, ज्यादा। तो इसलिए हम ये कहेंगे इन तीनों की स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात करेंगे तो भाई साहब थर्ड वाला जो कार्बोकेटायन है ना विल बी मोस्ट स्टेबल, आफ्टर दैट सेकंड और उसके बाद फर्स्ट। ये आपके पास करेक्ट आंसर बनेगा। तो जब भी हम किसी भी क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं तो वन बाय वन एक एक चीज को हम समझते हुए चलेंगे। तो पहला फैक्टर आपने क्या देखा, आपने ये सीखा कि जो काम की बात आपने नोट करनी थी यहाँ पे कि भाई साहब सबसे पहले मेरे को वो कार्बोकैटायन देखना है जो मेसोमेरिक से स्टेबलाइज हो रहा है, क्योंकि उसकी वजह से जो भी कार्बोकैटायन स्टेबलाइज होगा उसमें हर सेंटर की ऑक्टेट आपके पास कंप्लीट होगी। एक क्वेश्चन और मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ, ध्यान दीजिएगा। ये आपके पास है CH2 पॉजिटिव चार्ज, एक कार्बोकैटायन आपके पास ये है CH2 पॉजिटिव चार्ज, और एक कार्बोकैटायन आपके पास है यहाँ पे इस एग्जाम्पल को और समझना भाई, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे OCH3 है। ये आपको क्वेश्चन दिया है और आपसे कह रहा है कि बताइएगा इन तीनों में कौन सा कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होगा। तो सबसे पहले वन बाय वन अगर हम यहाँ पे डिस्कस करें तो पहले को देखते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि इस पॉजिटिव चार्ज को, अच्छा यहाँ पे ऑक्सीजन मिला, ऑक्सीजन आपको पता है लोन पेयर है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इधर आपके पास वैकेंट p ऑर्बिटल है, तो यहाँ पे ये कैसा इफेक्ट शो करेगा, प्लस m इफेक्ट आएगा। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे ऑक्सीजन लोन पेयर है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये भी कैसा इफेक्ट शो करेगा, प्लस m इफेक्ट शो करेगा, ये भी इधर स्टेबलाइज करेगा। लेकिन यहाँ पे एक कहानी और आपके पास जनरेट हो गई है कि यहाँ पे क्रॉस कंजुगेशन होने के चांस है, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर भी जाने के चांस है। और क्योंकि आप वहाँ रेजोनेंस इफेक्ट में पढ़ते हैं, यहाँ पे रेजोनेंस इफेक्ट की बात करें तो ये तो आपके पास लोन पेयर वैकेंट p ऑर्बिटल रेजोनेंस है। ये कैसा रेजोनेंस, इधर इधर अगर मैं जा रहा हूँ तो लोन पेयर है और इधर आपको पता है इस कार्बोकैटायन के पास अभी पढ़ा था वैकेंट p ऑर्बिटल है, तो ये लोन पेयर वैकेंट p ऑर्बिटल रेजोनेंस है। और इधर अगर मैं बात करूं तो इधर लोन पेयर और पाई बॉन्ड रेजोनेंस है, तो ये रेजोनेंस आपका इधर भी होगा, यानी कि ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए बट गया है दोनों हिस्सों में। यहाँ तो एक तरफ डायरेक्टली कंजुगेशन रेजोनेंस कर रहा था इधर इसके वैकेंट ऑर्बिटल में, इधर अगर हम बात करें हो यहाँ पे तो आपको पता है 3 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ है और 2 अल्फा हाइड्रोजन ये है, यानी 5 अल्फा हाइड्रोजन है। प्लस आई इफेक्ट लगा लीजिए, यहाँ पे प्लस एम तो लगेगा नहीं क्योंकि यहाँ पे क्योंकि इस ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के साइड में पॉजिटिव चार्ज नहीं है, तो यहाँ केवल हाइपर कंजुगेशन लगेगा। जब आप जीओसी पढ़ रहे होंगे वहाँ पे अच्छे से आपने हाइपर कंजुगेशन पढ़ा होगा, तो ये तो हाइपर कंजुगेशन से स्टेबलाइज है, ये प्लस एम से स्टेबलाइज है, ये भी प्लस एम से, लेकिन इसमें क्या आ गया केस ऑफ क्रॉस कंजुगेशन, यानी कि इलेक्ट्रॉन पेयर दोनों में बढ़ रहा है। तो इसलिए सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा हमारा, फर्स्ट वाला सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड। दिस इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। तो आपको कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी में एक एक फैक्टर को अच्छे से समझना है। इसके बाद अगर हम और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं तो यही फैक्टर हमें यहाँ देखना होता है। एक और हम यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन का हम यहाँ पे लिखेंगे कि आपसे जब भी आपसे स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछा जाए, मान लीजिएगा कार्बन है, इसके साथ 3 फिनाइल ग्रुप लगा दिए हैं, ध्यान देना ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज कार्बन है, हाइड्रोजन है और 2 PH2 ग्रुप लगा दिए हैं, पॉजिटिव चार्ज कार्बन है, PH है और इसके साथ 2 हाइड्रोजन लगा दिए हैं, पॉजिटिव चार्ज। ये आपको मेंशन करके दे रखा है यहाँ पे, और आपसे पूछ रहा है कि स्टेबिलिटी का ऑर्डर आपसे अगर पूछा जाए तो सबसे पहले आपको क्या देखना है स्टेबिलिटी के ऑर्डर को चेक करने के लिए यहाँ पे ध्यान दीजिए कि 3 दिया है और एक और हम यहाँ बनाते हैं। लास्ट हमें मान लीजिए कि ये दे दिया CH2 पॉजिटिव चार्ज और इसके साथ हमें लगा के दे दिया OH। ध्यान दीजिएगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर आपसे पूछ रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे अगर हम इनकी स्टेबिलिटी की बात की जाए तो वेरी सिंपल है। यहाँ पे आपको पता है 3 पीएच ग्रुप लगे हुए हैं, यानी कि 3 बेंजीन रिंग इस कार्बन के सेंटर के ऊपर लगी हुई है। यहाँ पे कुछ इस तरीके का ये केस है। तो यहाँ पे आपको पता है कि रेजोनेंस इफेक्ट होगा,
ये प्लस आर शो करेंगे, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर वैकेंट ऑर्बिटल ये भी जा सकते हैं, ये भी जा सकते हैं, ये भी जा सकते हैं, यानी कि पाई बॉन्ड वैकेंट पी ऑर्बिटल रेजोनेंस यहाँ पे होगा, तो रेजोनेंस इफेक्ट से ज़्यादा स्टेबलाइज होगा और इससे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा बनेंगे। अगर इसमें हम बात करें तो यहाँ पे अगर हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो यहाँ पे केवल 2 ही पीएच ग्रुप हैं, तो 2 पीएच ग्रुप हैं, तो यहाँ पे जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे वो इसके कंपेरेटिवली यहाँ कम बनेंगे, ये जाएगा ये जाएगा। इधर अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपके पास एक ही पीएच ग्रुप है, तो इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इससे भी कम बनेंगे। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे तो आपको पता ही है कौन सा इफेक्ट लगेगा, प्लस एन इफेक्ट लगेगा, और प्लस एन इफेक्ट लगेगा तो आपको पता है स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा, ध्यान दीजिएगा, आप समझना एक बार। चारों की स्टेबिलिटी की बात की जाए तो इन तीनों में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा कार्बोकैटायन होगा, जिसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा बनेंगे, तो आपका ये कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, देन ये। और अगर फोर्थ की बात करें तो आपको थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था कि आपके पास प्लस एम इफेक्ट से स्टेबलाइज जो कार्बोकैटायन होता है वो मोस्ट स्टेबल होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हर कार्बन हर सेंटर की ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट। तो यहाँ पे तो केवल आपका रेजोनेंस इफेक्ट चल रहा था और यहाँ पे आपके पास मेसोमेरिक इफेक्ट रोल प्ले कर रहा है प्लस एम, और प्लस एम की वजह से हर सेंटर की ऑक्टेट कंप्लीट हो गई। तो इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर की बात की जाए तो फोर्थ वन इज द मोस्ट स्टेबल, देन थर्ड, सॉरी फोर्थ, देन फर्स्ट, देन सेकंड और देन थर्ड, ये आपके पास बनेगा स्टेबिलिटी का ऑर्डर। सही है। तो कुछ इस तरीके से आपको स्टेबलाइजेशन से रिलेटेड आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो काम की बात ये रही कि जब भी कोई क्वेश्चन आता है तो मुझे सबसे पहले देखना है कोई कार्बोहाइड्रेट मेसोमेरिक से तो स्टेबलाइज नहीं हो रहा, अगर वो मेसोमेरिक से स्टेबलाइज हो रहा है तो दैट कार्बोकैटायन विल बी मोस्ट स्टेबल। एक क्वेश्चन और हम देखते हैं तो यहाँ पे हो रहा है हमें स्टेबिलिटी, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को अगर चेक करना है तो मुझे इस ऑर्डर को फॉलो करना पड़ेगा, प्लस एम को सबसे ज्यादा डोमिनेट देना पड़ेगा, प्लस एम के बाद प्लस आर के बाद प्लस एच और सबसे कम प्लस आई, कुछ इस तरीके का ऑर्डर मुझे फॉलो करना है। यानी कि क्वेश्चन को देखते ही मुझे मेसोमेरिक वाला इफेक्ट देखना है। अब एक आईटी जैन का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यहाँ पे कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी से रिलेटेड ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिएगा आपके पास ये सेंटर है, यहाँ पे है, ये पहला वाला ये एग्जांपल है। क्वेश्चन में पूछा था कि अरेंज द फॉलोइंग कार्बोकैटायन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी की बात करते हैं हम यहाँ पे। तो दूसरा जो एग्जांपल है उसमें आपको मेंशन करके दे रखा है यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कुछ इस तरीके से, और तीसरा जो एग्जांपल है वहां पे आपको ये मेंशन करके दे रखा है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। इन तीनों कार्बोकैटायन की अगर स्टेबिलिटी की बात की जाए तो कौन सा कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, हमें ये देखना है। तो सबसे पहली बात अगर हम बात करें, यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन पेयर है और आपको पता है कार्बोकैटायन है, वैकेंट पी ऑर्बिटल होगा, फिर से वही लोन पेयर वैकेंट पी ऑर्बिटल रेजोनेंस होगा और इसका प्लस एम इफेक्ट होगा। तो आपको पता है ये वाला कार्बोकैटायन आपका किससे स्टेबलाइज हो गया, मेसोमेरिक इफेक्ट से। और इसकी बात की जाए तो यहाँ पे कोई साइड में कोई वैकेंट ऑर्बिटल है नहीं, इस पोजीशन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये वाला कार्बोकैटायन केवल किससे स्टेबलाइज होगा, आपका ओनली स्टेबलाइज विद रेस्पेक्ट टू रेजोनेंस, ये केवल रेजोनेंस से स्टेबलाइज होगा। तो ये तो आपका रेजोनेंस है, यानी कि यहाँ पे तो कौन सा इफेक्ट लगा, प्लस है, और ये आपका किससे रेजोनेंस से स्टेबलाइज हुआ। और इस अगर कार्बोकैटायन की बात की जाए तो यहाँ पे केवल 2 अल्फा हाइड्रोजन होंगे और इधर 2 अल्फा हाइड्रोजन होंगे, यानी कि 4 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। यहाँ हमारे पास क्या लगेगा, हाइपर कंजुगेशन। और अभी हमने पढ़ा तीनों में से कौन ज्यादा डोमिनेट करता है, मेसोमेरिक सबसे ज्यादा डोमिनेट करता है, देन आपके पास रेजोनेंस और सबसे पीछे आपके पास आएगा हाइपर कंजुगेशन। तो इस तरीके से आपको स्टेबिलिटी ऑर्डर अरेंज करनी है, सही है। और एग्जांपल हम यहाँ पे स्टेबिलिटी से डिस्कस करते हैं। तो ध्यान रखना है फैक्टर हमारा कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के अंदर हमें यही देखना है कि हमारे पास जो रेजोनेंस मेसोमेरिक इफेक्ट है वो सबसे ज्यादा डोमिनेंट फैक्टर है, उसी को हमें सबसे पहले अप्लाई करना है। इसके बाद एक एग्जांपल और हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, ये आपके पास है। इस क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपके पास पॉजिटिव चार्ज है, पहला एग्जांपल ये है। दूसरा एग्जांपल
दूसरे एग्जांपल में आपके पास कुछ इस तरीके से दे रखा है। तीसरे एग्जांपल में यहाँ पे आपको मेंशन करके दे रखा है कुछ इस तरीके से, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है। और फोर्थ एग्जांपल में आपको मेंशन करके दे रखा है कुछ इस तरीके से, आपको मेंशन करके दे रखा है। तो आउट ऑफ दीज फोर कार्बोकैटायन वी हैव टू चेक स्टेबिलिटी ऑर्डर। तो सबसे पहले हमें क्या देखना पड़ेगा, देखो ये कार्बोकैटायन चेक कीजिए। अगर इस कार्बोकैटायन की बात की जाए तो ये भी मेसोमेरिक से स्टेबलाइज है, प्लस एम से स्टेबलाइज है। ये वाला कार्बोकैटायन भी प्लस एम से स्टेबलाइज है। इस कार्बोकैटायन की बात की जाए तो ये केवल आपका हाइपर कंजुगेशन से स्टेबलाइज है। और यहाँ में अल्फा हाइड्रोजन काउंट करेंगे, 3 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ है, 3 यहाँ है और 2 यहाँ, 3 3 6 और 2 8 अल्फा हाइड्रोजन, यानी कि हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट लगेगा। इधर अगर हम बात करें इस कार्बोकैटायन में, यहाँ पे आपके पास केवल एक हाइड्रोजन है, यानी कि 1 अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा पोजीशन पे एक ही हाइड्रोजन है, यहाँ पे प्लस एच से स्टेबलाइज होगा। इन दोनों में प्लस एम तो लग नहीं रहा, इन दोनों में प्लस एम लग रहा है। अब इन दोनों में कौन ज्यादा स्टेबलाइज होगा, तो आप अगर प्लस एम की बात करें, यहाँ प्लस एम की बात करें, तो यहाँ पे एक और भी है कि यहाँ पे आपके पास सी एस, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, 3 और 3 6 अल्फा हाइड्रोजन है, बोले तो प्लस एच हाइपर कंजुगेशन लगेगा। यहाँ पे अगर हम बात करें तो केवल 3 अल्फा हाइड्रोजन है, प्लस एच की बात की जाए तो प्लस एम, तो दोनों में बात सेम थी प्लस एम के तो, लेकिन अब दोनों को डिफरेंशिएट किसने किया, हाइपर कंजुगेशन से। ये कार्बोकैटायन 6 अल्फा हाइड्रोजन से स्टेबलाइज हो रहा है, ये 3 से हो रहा है। तो आउट ऑफ दीज फर्स्ट और सेकंड मोस्ट स्टेबल विल बी फर्स्ट, देन आपका कौन है सेकंड। इन दोनों में केवल हाइपर कंजुगेशन लग रहा था, और हाइपर कंजुगेशन के स्ट्रक्चर किसमें ज्यादा बनेंगे आपके पास, थर्ड के अंदर, तो थर्ड विल बी मोस्ट स्टेबल, उसके बाद फोर्थ, तो यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। यानी कि अगर कोई भी दो कार्बोकैटायन प्लस एम से एक साथ स्टेबलाइज हो गए और फिर हमें चेक करना है इन दोनों में कौन कंपैरेटिवली स्टेबल होगा, तो फिर हमें अदर फैक्टर चेक करने हैं, सही है ना। जैसे यहाँ पे हमने क्या चेक किया है, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, बोले तो हाइपर कंजुगेशन के स्ट्रक्चर जिसके ज्यादा बनेंगे वो आपने अच्छे से जीओसी में पढ़ लिया होगा। यहाँ पे केवल हमें अल्फा पोजीशन पे हाइड्रोजन देखने हैं, सही है। तो अगर आप जीओसी में हाइपर कंजुगेशन पढ़ेंगे तो वहाँ पे एक बात मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ कि कोई कितने भी स्ट्रक्चर दे दे आपको, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। तो आपको वहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन देखना है अगर केवल आप हाइपर कंजुगेशन से स्टेबिलिटी चेक कर रहे हैं, सही है। वहाँ पे अगर मेसोमेरिक आ गया तो पहले मेसोमेरिक डोमिनेट करेगा। यहाँ पे दोनों में मेसोमेरिक था, दोनों ने ऑक्टेट कंप्लीट करवा दिया, लेकिन फिर हमने कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को किससे चेक किया, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, और स्टेबिलिटी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, सही है। ये सारी बातें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, सही है। एक एग्जांपल और हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन से रिलेटेड ही है। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन की अगर यहाँ पे हम बात करें, मान लीजिएगा हमें एक और क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करते हैं, हमें ये मेंशन करके दिया है CH2NH2 पॉजिटिव, दिस इज फर्स्ट एग्जांपल। दूसरा हमें यहाँ पे मेंशन करके दिया है, आपको रिंग बना के दिया है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। तीसरा आपको एग्जांपल मेंशन करके दिया है, ये आपको बना के दिया है बेंजीन रिंग के साथ CH2 पॉजिटिव चार्ज। और नंबर फोर्थ आपको मेंशन करके दिया है कुछ इस तरीके से, आपको मेंशन करके दिया है CH3 पॉजिटिव चार्ज। इन सब कार्बोकैटायन की आपको स्टेबिलिटी का ऑर्डर चेक करना है। तो बेसिकली यहाँ पे अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूँ तो फिर से 1 बाय 1 फैक्टर हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात की जाए तो आपने देखा कि NH2 ग्रुप है भाई, ये वाला कार्बन सॉरी CH2 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज ये है NH2। तो यहाँ पे आपको पता है नाइट्रोजन से कौन सा इफेक्ट लगेगा, यहाँ पे प्लस एन इफेक्ट यहाँ अप्लाई होगा। तो प्लस एन इफेक्ट अप्लाई होगा तो ये कार्बोकैटायन तो आपका किससे स्टेबलाइज हो गया है, किससे स्टेबलाइज हो गया ये कार्बोकैटायन आपका मेसोमेरिक से स्टेबलाइज हो गया, और हर एटम के ऑक्टेट कंप्लीट है, और मेसोमेरिक से स्टेबलाइज कार्बोकैटायन विल बी मोस्ट स्टेबल। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पे आप एरोमेटिसिटी पढ़ते हैं जीओसी में, ये जो पॉजिटिव चार्ज है देखो यहाँ रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन तो हो रहा है, लेकिन ये वाला जो कार्बोकैटायन है रेजोनेंस इफेक्ट हो रहा है, लेकिन एरोमेटिक स्टेबलाइज भी है। ध्यान देना, रेजोनेंस हो रहा है, साइक्लिक रेजोनेंस हो रहा है, कार्बोकैटायन पॉजिटिव चार्ज स्टेबलाइज हो रहा है क्योंकि इसमें एरोमेटिक कैरेक्टर आ रहा है। तो ये वाला कार्बोकैटायन किससे स्टेबलाइज होगा, एरोमेटाइजेशन से की वजह से ये आपका कार्बोकैटायन स्टेबल हो गया।
लेकिन ध्यान रहे एक बात, क्योंकि ये एरोमेटिक से स्टेबलाइज हो भी गया, इसमें साइक्लिक रेजोनेंस हो भी गया, तो भी इसमें किसी भी सेंटर की ऑक्टेट हमेशा हर सेंटर की ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज आप डीलोकलाइजेशन करवाओगे, इलेक्ट्रॉन कंजुगेशन करवाओगे, तो वहाँ पे तो पॉजिटिव चार्ज कहीं ना कहीं आपका जाएगा ही। तो याद रहे कार्बोकैटायन कौन सा सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, चाहे एरोमेटिक स्टेबलाइज कार्बोकैटायन आ जाए, सबसे आगे कौन आएगा, मेसोमेरिक इफेक्ट से स्टेबलाइज कार्बोकैटायन सबसे आगे आएगा, क्योंकि वहाँ पे हर सेंटर की ऑक्टेट कंप्लीट होगी। उसके बाद एरोमेटाइज। इस वाले केस में अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे भाई साहब रेजोनेंस इफेक्ट लग रहा है, केवल कौन सा इफेक्ट लग रहा है, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है, इसमें एरोमेटिक कैरेक्टर नहीं आया। तो ये वाला किससे, एरोमेटाइजेशन की वजह से मोर स्टेबल होगा इसके कंपैरेटिवली। इसकी अगर बात की जाए तो देखो यहाँ पे रेजोनेंस भी है, इस रिंग का प्लस आर भी है, और इधर से इस ग्रुप का CH3 ग्रुप का प्लस आई भी है। तो इन दोनों में डोमिनेट, थर्ड और फोर्थ में कौन डोमिनेट करेगा, फोर्थ, देन थर्ड पीछे जाएगा, और सबसे आगे कौन आएगा, मेसोमेरिक स्टेबलाइज, यानी कि फर्स्ट सबसे आगे आएगा, और उसके बाद सेकंड वाला पीछे है, सेकंड वाला स्टेबलाइज था एरोमेटिसिटी की वजह से। लेकिन ध्यान रहे मेसोमेरिक इफेक्ट सबसे आगे डोमिनेट करेगा, और उसी की वजह से स्टेबिलिटी आपके पास ज्यादा होगी। तो यानी कि अगर आपके पास आ जाता है, इस लाइन को नोट करना है, इन मेसोमेरिक एंड एरोमेटिक कार्बोकैटायन बोथ आर प्रेजेंट, then mesomeric stabilized carbocation will be most stable, because in that carbocation octet of all the atom are complete, but in aromatic carbocation still deficiency is maintained। अगर आपके पास एरोमेटिक कार्बोकैटायन जैसे इस एग्जांपल में हमने डिस्कस किया भाई, वहाँ पे आपके पास जो ऑक्टेट है वो हमेशा कंप्लीटली, आपके ऑक्टेट जो है वो हर एक एटम की हमेशा कंप्लीट नहीं होगी। तो ये सारी बातें आपको यहाँ पे याद रखनी है। अब एक एग्जांपल और हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे इन्हीं फैक्टर को लेके। तो देखो स्टेबिलिटी में हमें जैसे जैसे इंडक्टिव इफेक्ट बढ़ा, धीरे धीरे हम उन क्वेश्चन तक पहुँच रहे हैं जो आपके एग्जाम के लेवल तक आते हैं, तो सारी बातें आपको याद रखनी है। एक एग्जांपल और मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ। मान लीजिएगा यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन है, पॉजिटिव चार्ज है, ये आपके पास है। दूसरे स्ट्रक्चर के अंदर आपको ये ट्रोपोलियम कैटायन दे दिया, जो आप एरोमेटिसिटी में कई बार डिस्कस करते हैं। तीसरे एग्जांपल में आपको ये मेंशन करके दे दिया, और फोर्थ एग्जांपल में आपको ये मेंशन करके दिया है। ध्यान दीजिएगा, आपसे इन चारों कार्बोकैटायन की अगर स्टेबिलिटी की बात पूछी जाए तो कौन ज्यादा स्टेबल होगा, तो सबसे पहली बात ऑक्सीजन एटम के ऊपर लोन पेयर है। फिर से आपको पता है, बार बार कर चुके हैं, यहाँ प्लस M स्टेबलाइज कार्बोकैटायन है, प्लस M स्टेबलाइज, यानी प्लस M लगेगा तो स्ट्रक्चर हमारा कुछ ये बन जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ये बनेगा। अगर मैं इसकी बात करूँ, ये पॉजिटिव चार्ज ये क्या होगा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, ट्रोपोलियम कैटायन आपको सबको पता है एरोमेटिक है, ये कार्बोकैटायन कैसा हो गया, एरोमेटिक स्टेबलाइज हो गया। इस कार्बोकैटायन की बात की जाए तो यहाँ पे तो बिल्कुल किस इफेक्ट से स्टेबलाइज होगा, ये रेजोनेंस इफेक्ट से स्टेबलाइज होगा, यानी कि इधर चला गया, ये इधर चला गया। इन तीनों की स्टेबिलिटी चेक की जाए तो मेसोमेरिक सबसे ज्यादा, इन दोनों में, ये भी रेजोनेंस स्टेबलाइज, ये भी रेजोनेंस स्टेबलाइज। इसमें कौन सा कैरेक्टर आ गया, एरोमेटिक कैरेक्टर। तो एरोमेटिक कैरेक्टर विल बी डोमिनेट ओवर रेजोनेंस फैक्टर। दोनों में रेजोनेंस हो रहा है, दोनों में रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो रहा है, इसमें भी साइक्लिक रेजोनेंस हो रहा है, लेकिन ये इससे ज्यादा स्टेबल होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसमें कैसा कैरेक्टर आ गया, एरोमेटिक। अब इसमें भी आप कहोगे यहाँ पे भी रेजोनेंस हो रहा है, यहाँ पे भी रेजोनेंस हो रहा है, ये भी रेजोनेंस स्टेबलाइज होना चाहिए, और बल्कि इसमें रेजोनेंस स्ट्रक्चर इससे ज्यादा हो गए। लेकिन ध्यान देना, आप एरोमेटिसिटी में सीखोगे इस बात को कि ये रेजोनेंस से साइक्लिक रेजोनेंस हो तो रहा है इसमें, लेकिन ये एक्स्ट्रा डीस्टेबलाइज हो गया। और एक्स्ट्रा डीस्टेबलाइज होने की आप एमओटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से इनको समझते हैं कि एरोमेटिक कंपाउंड ज्यादा स्टेबलाइज क्यों होते हैं और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड ज्यादा डीस्टेबलाइज क्यों होते हैं, क्योंकि दोनों में होता तो रेजोनेंस ही है। ये आप एमओटी से सीखते हैं। अभी तक इसमें स्टेबल इंटरमीडिएट में आपको मैं इतना ही बताऊंगा कि ये आपका कैसा कंपाउंड बन गया, 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, तो ये आपका कैसा बन गया, एंटी एरोमेटिक। यानी कि यहाँ पे भी रेजोनेंस हो रहा है, साइक्लिक रेजोनेंस हो रहा है, लेकिन वो डीस्टेबलाइजेशन प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि कंपाउंड कैसा है, एंटी एरोमेटिक। तो कंक्लूजन क्या निकला, मेसोमेरिक सबसे आगे आएगा, उसके बाद एरोमेटिक स्टेबलाइज कार्बोकैटायन, उसके बाद रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्बोकैटायन, और सबसे पीछे कार्बोकैटायन कौन सा, एंटी एरोमेटिक कैरेक्टर वाला। सही है, तो ये सारे फैक्टर आपको इस लेक्चर में पढ़ने हैं।
स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन के अंदर।